दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही ग्रीन्स मेडिकल सेंटर कानपुर रोड लखनऊ से एक वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक होने की हैसियत से मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज बात करना चाहता हूं। मैंने ये अक्सर महसूस किया है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। और वो इन्फॉर्मेशन उनको ये है कि जब हम कोई भी टैबलेट लेते हैं या कोई भी मेडिसिन लेते हैं और उसकी जो उसके ऊपर एक जो डेट होती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि साहब ये हमारी टैबलेट जो है वो बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाली है या ये मिल नहीं रही है, अगर मिल भी रही है तो ये 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगी। तो ये डेट ऑफ एक्सपायरी का मेडिकल मेडिसिन से क्या रिलेशन है, इस पर मैं बहुत ही सरल भाषा में बात करूंगा। मैं बहुत मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा। बेसिकली हर चीज के लिए एक मापदंड होता है। तो इंडियन ड्रग फार्माकोपियाज एंड जो ड्रग कंट्रोलर इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, उन्होंने एक तरीका बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया है। कंपनी जो कि कोई दवाई बनाती है जिसको कि हम ड्रग्स कहते हैं। अभी ड्रग्स का मतलब वो नहीं कि जो बाजार में जो पिक्चरों में विख्यात हैं खराब ड्रग्स, किसी भी दवाई को हम ड्रग्स कहते हैं। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसके अंदर हमको या हर दवाई वाले बनाने वाले को, एक कंपनी को एक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देनी पड़ती है और दूसरा एक डेट ऑफ एक्सपायरी देनी। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए डेट ऑफ एक्सपायरी को रखने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखती है कि वो जो प्रोडक्ट बना रही है, वो जो दवाई बना रही है, ड्रग बना रही है, वो कितना उस पैकेट में या उस बॉटल में कितनी देर तक उसकी शेल्फ लाइफ सही रहेगी। ऐसा कंपनी एक नियम बनाती है, टेम्परेचर को देखते हुए, कंट्री की लोकल कंडीशंस को देखते हुए, ट्रांसपोर्टेशन कितना टाइम लगेगा दवाइयों को पहुंचने में, क्या ये दवाइयां किस रोग के लिए यूज होंगी, वगैरह वगैरह, और इसमें कैसे केमिकल्स यूज हो रहे हैं, वो केमिकल्स कितने स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक डेट ऑफ एक्सपायरी दी जाती है, जो कि कुछ भी हो सकती है, साल भर हो सकती है, 3 साल हो सकती है, 4 साल हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कोई उस पैकेट के ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी दी हुई है कि इस तारीख को ये डेट दवाई एक्सपायर कर जाएगी, तो क्या अब हम अगर उसके 1 दिन बाद दवाई खाते हैं तो क्या वो दवाई जहर हो जाएगी, क्या वो दवाई खाने काबिल नहीं होगी, या उस दवाई को खाने से कोई साइड इफेक्ट्स या रिएक्शंस हो जाएंगे? ये ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब मिथ हैं, ये सब गलत भावनाएं हैं। वही दवाई 1 दिन पहले एक्सपायरी के वो अच्छी है और ठीक 1 दिन बाद वो खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली ये सारी दवाइयां उन मापदंडों को फॉलो करती हैं जो एक कंपनी प्रिज्यूम करके उस पैकेट के ऊपर डालती है। अगर आप वो टैबलेट्स या कैप्सूल्स अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद भी खा लेते हैं तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हद से सिर्फ इतना ही फर्क पड़ सकता है, शायद वो भी शायद, कि उसकी पोटेंसी अगर 100% ना हो तो वो 98% हो, 97% हो, 90% हो, पर ऐसा बहुत कम दवाइयों में है कि वो आपको नुकसान कर दें, ये पॉसिबल नहीं। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की एक संस्था थी AMA, जिसने 2001 में बहुत सारी दवाइयों के सैंपल्स को, काफी लंबे समय के एक्सपायरी की डेट्स को, पोटेंसी को चेक किया, उनकी केमिकल वायबिलिटी को चेक किया, उनके इफेक्ट्स ऑन बॉडी पे क्या इफेक्ट्स उसको चेक किया, और उन्होंने पाया कि 88% दवाइयां उनके ऊपर एक्सपायरी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, 1 महीना बाद की, 6 महीने बाद की दवाई खानी भी पड़ जाए, अगर अवेलेबल नहीं हो रही है, तो ऐसा कोई अनिष्ट होने वाला नहीं। इसलिए मन में ये भय लाने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि इंसुलिन जो कि कोल्ड चेन मेंटेन करती है, या वैक्सीन्स जो कि कोल्ड चेन मेंटेन करती है, इनमें हम जरूर मानते हैं कि आप एक्सपायरी डेट के बाद की चीजों को यूज ना करें। लेकिन अगर ये और शायद कुछ टैबलेट्स जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है जो हार्ट के लिए यूज करते हैं, ये बड़ी स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। लेकिन बाकी अगर आप सोचे कि कैल्शियम की दवाई है, आयरन है, पैरासीटामोल है, एंटीबायोटिक्स है, इसको अगर आप एक्सपायर हो गया और खा लेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरे ये कहने का भी मतलब नहीं है कि आप एक्सपायरी के बाद की दवाइयां खाते ही रहें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर किन्हीं परिस्थितियों में अगर हमको एक्सपायरी के बाद की 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की बाद खाली पूरी पड़ जाए, या हमारे पास जो ड्रग्स रखी हैं वो अब एक्सपायर हो जाएंगी और हम उसको फेंक दे और नई ले आए, ये करने की जरूरत नहीं है। ड्रग्स को, इन मेडिसिन को अमूमन हम अगर किसी ऐसी जगह पे रखें जो कि सनलाइट को अवॉइड करें, ठंडी जगह पे रखें, या डायरेक्ट धूप ना आ रही हो, चाहे फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा हो वहां रख दें उसको, या अंधेरी जगह पे रखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई ना हो, तो प्राय इन मेडिसिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मेरा ये आज बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि एक्सपायरी को लेके इतना ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दवाइयां हद से हद अगर आपको उतना फायदा नहीं पहुंचाएंगी तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये ड्रग एंड इस एक्सपायरी के बारे में जो जानकारी है आपको यूजफुल लगी हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी हो कि आप अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, संबंधियों से शेयर कर सकते हैं ताकि ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, तो आप मेरे को ग्रीन्स मेडिकल सेंटर के यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।